हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जंतु कोशिका के बारे में जानेंगे कि जंतु कोशिका का डिवीजन किस प्रकार से किया गया है। कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि टिश्यू क्या है और टिश्यू के कितने प्रकार हैं और पादप कोशिका अर्थात प्लांट टिश्यू के बारे में उनका डिवीजन के बारे में जान चुके थे। आज हम लोग जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात है कि आप सबको ही जान चुके हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है, जिनके एक विशेष कार्य होते हैं। जिनका एक क्या होता है, विशेष कार्य होता है, यानी कार्य उनका समान होता है। ऐसे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि जो टिश्यू है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। और हिस्टोलॉजी जो है इसका नामकरण मेयर ने दिया था और इनके फादर यानी अगर कोई पूछे कि हिस्टोलॉजी के जनक कौन है तो इनका नाम है मार्सेलो मेल्पिगी। और टिश्यू शब्द का इस्तेमाल या नामकरण सबसे पहले किसने दिया तो बीचट ने दिया। ये ध्यान रखना है। चलते हैं जंतु उत्तक के बारे में। तो जंतु उत्तक, जो उत्तक जंतुओं में पाया जाता है उसे जंतु उत्तक कहते हैं। जंतु उत्तक को फर्दर 4 भागों में या 4 डिवीजन कर सकते हैं। पहला जो है इपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियमी उत्तक या इसका दूसरा नाम उपकला उत्तक है। दूसरा संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा पेशी उत्तक, इसका नाम मस्कुलर टिश्यू है। और जो चौथा है वह तंत्रिका उत्तक या नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियम, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर और चौथा नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियम उत्तक क्या है? जो शरीर की जो बाहरी जो सतह को ढकने का कार्य करता है वह क्या, किसके उदाहरण है? एपिथेलियम उत्तक का उदाहरण है। पतले आवरण की चादर के रूप में यह रहता है। यह विभिन्न ग्रंथियों का निर्माण भी करता है। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? त्वचा, स्किन हो सकता है। बकल कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा किसको कहते हैं? मुख गुहा। आहार नाल यानी पूरा पाचन तंत्र जो है, मनुष्य का पाचन तंत्र, जंतु का पाचन तंत्र किसमें होता है? क्लियर, आहार नाल में होता है। श्वास नलिकाएं, ट्रैकिया जो एक नाली बना हुआ है, नलिका बना हुआ है, उसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। तो ये जो है एपिथेलियम टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो है वह संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक उन उत्तकों को कहते हैं जिनसे बोन का निर्माण हुआ, कार्टिलेज का निर्माण हुआ, लिगामेंट का निर्माण हुआ, ब्लड का निर्माण हुआ, टेंडेंस का निर्माण हुआ। यानी आपको अगर कोई पूछे कि संयोजी उत्तक का उदाहरण क्या हो सकता है तो आप अस्थि, उपास्थि, स्नायु, रुधिर, कंडरा आदि एग्जाम्पल दे सकते हैं। यानी रुधिर जो ब्लड है वह एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। यानी रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है, यह ध्यान रखना है। तीसरा जो है वह पेशी उत्तक है। पेशी उत्तक को अंग्रेजी में हम लोग मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। पेशीय उत्तक उस उत्तक को कहते हैं जिनसे ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्यों को जो पूरा करने में जो सहायक होते हैं उन पेशियों का निर्माण करता है। जैसे हृदय हो गए, फेफड़े हो गए, अमाशय हो गया, आंत हो गया, वृक्क हो गया। ये सब ऐसे जो पेशी हैं जिनसे बना है उनको हम लोग पेशीय उत्तक कहते हैं। यानी पेशी उत्तक का एग्जाम्पल में आप ऐसे उत्तक का निर्माण
ऐसे उत्तर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हृदय, फेफड़े, अमाशय आदि। जो चौथा जो प्रकार है वह है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम क्या है? संवेदना का काम करता है, इम्पल्स का काम करता है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? जो सूचनाएं अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क से अंग तक पहुंचने का कार्य करता है, उसको हम लोग नर्वस टिश्यू कहते हैं, तंत्रिका ऊतक कहते हैं। मस्तिष्क भी तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना है। तो अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तंत्रिका ऊतक का, तो एक नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन हो गया या मस्तिष्क हो गया, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनिमल टिश्यू का डिवीजन हम लोग पढ़े। अब अगले क्लास में अब हम लोग देखेंगे कि कौन से ऊतक को आपके सिलेबस में पढ़ना है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जंतु ऊतक को देख चुके, तो अगर आप देखिए, ध्यान से देखिए कि अगर कोई आपसे कोई पूछे कि जंतु ऊतक के कितने प्रकार हैं, तो आप कह सकते हैं इसको 4 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। और प्रत्येक का एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल एग्जाम में काम आता है। एग्जाम में आपसे अचानक सा पूछेगा कि संयोजी ऊतक का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल इतना याद रहेगा तो आप रुधिर को लिख सकते हैं, अस्थि को लिख सकते हैं। कह दिया कि एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल बताइए, तो आप इतना जानेंगे तभी तो आप लिख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्लांट टिश्यू को भी आप समझ चुके हैं और जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू को भी आप समझ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।